Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different type of resources. First we have discussed about natural resources, then human made or man made resources, and in the last human itself. इस लेसन में रिसोर्सेज में हमने स्टार्टिंग से पहले तो ये पढ़ा था रिसोर्स की डेफिनेशन. व्हाट वाज दैट डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने रिसोर्स की? एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट एंड दैट सैटिस्फाइज आवर नीड्स. जो भी हमारे आसपास चीजें अवेलेबल और हमारी जरूरतें पूरी करते हो क्या है? रिसोर्स है. उसके बाद हमने इनको डिवाइड किया था अलग अलग टाइप में. तो इसमें सबसे पहले हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, लैंड, सोइल, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं. वी डिडंट जनरेट देम, हमने तो जनरेट किया नहीं उनको. तो जो नेचर से मिले वो नेचुरल रिसोर्सेज थे. इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था. इन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था. कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब renewable which get replenished और renewed, जो जल्दी हमारे पास वापस जिनकी भरपाई हो जाती हो, वापस नए बन जाते हो, वो रिन्यूएबल है. एग्जाम्पल की बात करें तो हम वाटर को रिन्यूएबल मानते हैं. थ्रू वाटर साइकिल इट रिकवर्स. उसके अलावा फॉरेस्ट है, वो रिन्यूएबल है. अगर हमने फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन किया, वी कैन डू अफॉरेस्टेशन आल्सो. जहां पेड़ काटे वापस भी तो लगा सकते हैं. उसके साथ साथ रिन्यूएबल की बात करें, सनलाइट है तो हम सूर्य की रोशनी का अगर सोलर एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करें तो फिर आएगी, रिन्यूएबल है, वो वापस आ जाती है दुनिया. लेकिन नॉन रिन्यूएबल की बात करें, इट गेट्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू रिप्लेनिश और रिन्यूड. इसमें बहुत लंबा समय लगता है कवर होने में. जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. वो एक बार अगर हमने उसका रिप्लेनिशमेंट की स्पीड बहुत कम है, अगर ज्यादा हमने इस्तेमाल किया तो इतने जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो पाते, वो नॉन रिन्यूएबल है. तो ये हमने नेचुरल के दो हिस्से पढ़े. फिर ह्यूमन मेड में हमने देखा था कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि एज इट इज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. वट एवर वी गेट फ्रॉम द नेचर वी कांट यूज देम इन द वेरी सेम वे. उसी प्रकार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्जाम्पल देखा था हमने आयरन ओर का. If we are going to get iron ore from the mining, we can't use as the iron ore in other purposes. बाकी उद्देश्य में ऐसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको. Then we have to smelt it. पहले उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी, उसको सेपरेट करना पड़ेगा. उसके अंदर जो और मटेरियल साथ में मिक्स है, आयरन के साथ जो और मटेरियल साथ में मिक्स है, उनको अलग करना होगा, प्योरीफाई करना होगा. Then only we can use that iron. उसके बाद हम उस आयरन को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ह्यूमन मेड का एग्जांपल था कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जिनका एज इट इज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. वी नीड टू चेंज देम, वी नीड टू मॉडिफाई देम. उनमें कुछ बदलाव करना होता है हमारे द्वारा, उसके बाद वो इस्तेमाल के लायक बनते हैं. तीसरा था ह्यूमन इटसेल्फ ए रिसोर्स. ये हमने पढ़ा था, ह्यूमन इटसेल्फ ए रिसोर्स. हम खुद संसाधन है. कैसे? अब ये सारे संसाधन आयरन और किसने पता लगाया काम की चीज है, कहीं काम आएगी? ह्यूमन इटसेल्फ. हमने तो पता लगाया. एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया था कि जब तक हमने ये नहीं पता लगाया कि वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन जनरेट फायर फ्रॉम द कोल, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, आग जला सकते हैं, तब तक ये जानकारी नहीं थी. इट वाज नॉट ए रिसोर्स, को संसाधन थोड़े था. इट वाज जस्ट ए रॉक, पीस ऑफ रॉक, एक टुकड़ा था केवल चट्टान का. लेकिन जैसे हमने उसकी यूटिलिटी पता कर ली, वो रिसोर्स बन गया हमारे लिए. अब उसके बाद हमारे पास लास्ट अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है. अब इतने सारे संसाधन तो हमने पढ़ लिए, वी आर सपोज्ड टू कंजर्व देम. अब हम उनकी सुरक्षा की जरूरत है. पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्विंग रिसोर्स. कंजर्वेशन है क्या? अब उसमें क्या है कि सबसे पहले टू गेट देम द टाइम टू रिप्लेनिश. हम समय तो दें, जिस रिसोर्स को हमने इस्तेमाल किया वो वापस पूरा हो जाए, इतना समय दें उनको. और स्टॉप देम डिप्लेशन, उनको खत्म होने से रोक दें. और केयरफुल यूज, कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका ध्यान से इस्तेमाल करें. कंजर्वेशन मींस टू स्टॉप देम डिफ्लेशन और फ्रॉम पॉल्यूशन, कि एक तो उनको खत्म होने से बचाएं, पॉल्यूशन से बचाएं.
टू गिव देम टाइम टू रिप्लेनिश, वापस कवर करने के लिए उनको समय तो दें, यानी हमने जो रिसोर्स इस्तेमाल किया है कि उसकी स्पीड, जैसे हमने पेड़ की बात करें, मैंने बोला था कि फॉरेस्ट है, रिन्यूएबल तो है, लेकिन अगर हम एक स्पीड ऐसी बढ़ा दें कि रोजाना 100 पेड़ काटे और 50 लगाएं, तो कहां से रिकवर होगी वो, यानी हमें समय चाहिए। तो उसके अनुसार हमारे पास कंजर्विंग रिसोर्स में क्या है कि हम रिप्लेनिश होने का समय दें और केयरफुल इस्तेमाल करें, ध्यान से इस्तेमाल करें रिसोर्सेज का। अब इसकी साथ एक और डेफिनेशन जुड़ी हुई है जो आगे तक 9th 10th में भी आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये हमारे कंजर्वेशन से जुड़ी हुई टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, टू यूज देम नाउ, आज भी इस्तेमाल करें, बट केयरफुल यूज, ध्यान से इस्तेमाल करें, सो दैट दे कैन बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, और दे नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, एक स्वच्छ वातावरण में मिला के वाली जनरेशन को, यानी हमारे पास रिसोर्सों का इस प्रकार इस्तेमाल करें, ओवर कंजप्शन और एक्सप्लॉयटेशन न करें रिसोर्सेज का, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को मिलते रहे, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारे पास इसके तरीके क्या है, किस प्रकार कर सकते हैं। एक तो हम प्रयास करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनकी बजाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, और जो नॉन रिन्यूएबल है रिन्यूएबल का इस्तेमाल करें ज्यादा, कि रिन्यूएबल वापस मिल जाएंगे। दूसरा, वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल है उनका अल्टरनेटिव ढूंढे कि क्या उसके बदले में कोई दूसरा रिसोर्स इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे हमारे पास थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी कोल से जनरेट होगी, थर्मल एनर्जी कोल से जनरेट होगी, और कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्यों ना हम सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है उनको अपनाएं, क्योंकि ये रिन्यूएबल है। तो हम इनके अल्टरनेटिव ढूंढें जो हमारे पास लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है। उसके अलावा जैसे हमारे पास रिसोर्स की बात करें तो हमने देखा हमारे पास मेटल्स है, वो भी तो रिसोर्स है, लेकिन मेटल्स रिसाइक्लेबल हैं। अब मान लो छोटा सा एग्जांपल ले लें कि कोई भी हमारे पास एक बड़ा बर्तन लिया हमने, कुछ समय के बाद वो डैमेज हो गया, टूट गया, अब उसको कहीं फेंक दें या उसको वापस चेंज, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में वापस जाएगा उसकी स्मेल्टिंग वापस होगी, उसको छोटा आकार दूसरा दे दिया जाएगा, वो रिसाइकिल हो सकता है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी मेटल्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार वो इस्तेमाल होगा खत्म हो जाए, जहां तक पॉसिबल हो रिसाइकिल करें, जिस रिसोर्स की रिसाइकलिंग हो सके रिसाइकलिंग में इस्तेमाल करें। हम बता सकते हैं रिसोर्सेज को, पानी है जिसके अगर जितना ज्यादा हम उसके इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं, इफ वी आर गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोए, उसके बाद वी कैन यूज देम इन वाटरिंग द प्लांट्स, उसी पानी को वापस कपड़े धोने के बाद बकेट में बचा फेंकने के बजाय पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर इज ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस, हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हमारे पास रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक तो रिन्यूएबल है, इनका कम से कम हमारे पास जितना भी अल्टरनेट, बाकी तो नॉन रिन्यूएबल का अल्टरनेटिव ढूंढे रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पर, दूसरे रिसोर्स ढूंढे, रिसाइकिल हो सके रिसाइकिल करें, जितना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है उतना इस्तेमाल, कितनी बार इन डिफरेंट स्टेजेस वो इस्तेमाल करें, ओवर कंजप्शन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन न करें, दोहन न करें ज्यादा, नहीं ज्यादा उनका इस्तेमाल कि जहां जरूरत से ज्यादा। फॉर आवर ग्रीड वी आर सपोज्ड टू यूज द रिसोर्सेज फॉर आवर नीड, नॉट फॉर द ग्रीड। हम लालच के लिए इस्तेमाल ना करें कि हमें धन इकट्ठा करना, हम इस प्रकार इस्तेमाल करें सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। और गांधी जी की इसमें स्टेटमेंट भी थी, द नेचर हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द नीड ऑफ एवरीवन बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन। एक व्यक्ति का लालच पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जरूरतें शायद सभी की पूरी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास रिसोर्स कंजर्वेशन, और ये सारा हमारे यहाँ नेचर को बचाए रखने के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के उपयोग के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए हमें जरूरी है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Our lesson is complete. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.